एक आज मैं महत्वपूर्ण बात किसी भी ज़िले के किसी प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप लोग शेयर करना चाहता हूँ, जनता शेयर करना चाहता हूँ। मैं प्रायः करके देखता हूँ कि एक बार कोई किसी क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, दोबारा उसे जनता लाइक नहीं करती है। आखिर क्यों? कारण क्या है? इसके संदर्भ में जब मैं कुछ सोचा, थिंकिंग किया, तो पता लगाया, तो सामने बात खुलकर यही आई कि जनता ने, जिस क्षेत्र के जनता ने जिस प्रतिनिधि को लूटा है, उससे पैसा लिया है, अपने को 500 रुपये में बेच दिया है, 1000 में बेच दिया है, मुर्गे भात पर बेच दिया है, पैसे की लालच में बिक गया है। तो जो व्यक्ति बिक गया, अर्थात जिस प्रतिनिधि ने उस क्षेत्र को, जनता को खरीद लिया, तो आप ही सोचिए, जो खरीद लिया, तो जिस सामान को कोई व्यक्ति खरीद लेता है, उस सामान का जैसे उपयोग करना चाहे वो कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। तो मुखिया भी जो है, जब आपको खरीद लिया, जब आपको वह पैसे देकर खरीद दिया, आपने बहकावे में आकर के, पैसे के लालच में आकर के आपने उसका सिलेक्शन कर लिया, वो तो आपको खरीद लिया। जब खरीद लिया तो वो तो आपसे मनमानी काम करेगा, आपकी इच्छा से काम करेगा नहीं, आपका काम तो करेगा नहीं, क्योंकि आप उसने खरीद लिया जनता को। अब तो आप कहते हैं कि मुखिया ने काम नहीं किया मेरे क्षेत्र में, मुखिया के जाने मेरा कोई काम ही नहीं होता है। एक दिन मुखिया जो है किसी गांव में दिखाई नहीं पड़ता है, लोगों से किसी जनसंपर्क में कभी रहता ही नहीं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने उसके हाथ से बिक गए हैं। यदि आपने उसको खरीदा होता, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने भाई मुखिया, कि आपने खरीद लिया होता, मतलब बिना लालच के आपने सही चुनाव किसी व्यक्ति का किया होता। सही व्यक्ति का चुनाव का मतलब आपने उसे खरीद लिया। जब आपने उसे खरीद लिया है तो वह आपके मनमाफी काम करेगा, अर्थात अपने जनता का जो आवश्यकता है, जो उनका डिमांड है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखकर काम करेगा। अब शिकायत नहीं आने देगा, शिकायत आने की कोई ऐसी मौका नहीं छोड़ेगा। यहाँ जहाँ तक हो सके उसे अपने पंचायत के हर गांव की जो कुछ सामाजिक जो काम होता है, सामाजिक जो विकास इसके क्षेत्र में जो काम करना चाहिए, वो वरीयता क्रम से करता है। कभी किसी गांव का काम हो रहा है, कभी अगले वर्ष इस गांव का, अगले वर्ष अमुक गांव का, इस तरह से वो हर गांव पर वह ध्यान देता है। और नहीं, अगर किसी एक गांव को के व्यक्ति को एडजस्ट कर लेता है, उसी से उसकी जीत हो जाती है। तो खास करके अपने गांव पर ज़्यादा ध्यान देता है, अन्य गांव की उपेक्षा करता है। तो ध्यान रहे, आप गलत चुनाव कर लेते हैं। हर व्यक्ति अपने दुख का कारण वह स्वयं है। अपने दुख का कारण किसी दूसरे के माथे मत मढ़िए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं आती हैं, जो कुछ भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उसके कारण स्वयं आप ही हैं। उसके क्रिएटर आप ही हैं, और क्रिएटर भी आप ही हैं, और उसे उपभोगकर्ता भी आप ही हैं। आपने उसको पैदा किया और झेलते हैं आप ही को झेलना पड़ेगा। इसीलिए आप सही व्यक्ति का चुनाव करें तो आपके सामने कहने का यह मौका नहीं आएगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने मेरा काम नहीं किया। सामाजिक काम नहीं, व्यक्तिगत काम तो करता नहीं। व्यक्तिगत काम जो कानूनता होता है उसको करना उससे चाहिए, और फिर इसके साथ साथ सामाजिक कार्य को भी करना चाहिए। ये आपको शिकायत नहीं आने देगा, यह निश्चित है, बशर्ते आपको वह खरीदा हो। मैंने गलती, आई एम सॉरी,
आपने उसको खरीदा हो। इसीलिए मैं आपकी जनता निवेदन करूँगा, किसी प्रखंड की जनता हो बिहार की, कि आप सच्चे और सही और सहज आप उससे मिल सकें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चुनाव कर लेते हैं, ऐसे मुखिया का चुनाव कर लेते हैं, ऐसी बाहुबली का चुनाव कर लेते हैं जो आप सहज रूप में उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं। आप उसके दरवाजे पर अपनी समस्या को जल्दी डरते हैं कहने में, आप ऐसा भी देखने में आता होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि इस समय आपको मैं यही सलाह दूंगा कि एक व्यक्ति सज्जन हो, व्यवहारिक हो, नम्र हो, सहज मिलनसार हो, ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करें। फिर कोई समस्या आपके सामने ऐसी बात नहीं आएगी। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी होते मुखिया, मैं सुना है कि जाने से लोग डरते हैं, अपनी समस्याओं को कहने से लोग डरते हैं। वो कैसा मुखिया है जिससे आप डरें? वो कैसा राजा जिससे प्रजा डरे? प्रजा को डरना चाहिए, राजा को। प्रजा की समस्या हम हल नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे नाराज हो जाएगी। यहाँ देखते हैं कि मुखिया से ही लोग डरते हैं। तो अब ज़्यादा विशेष नहीं बात करूँ मैं, अब अगला विचार अगले समय कुछ दूंगा आपको मैं, लेकिन आपसे निवेदन मैं ही करूँगा कि आप बेहोशी में अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव न करें, बिल्कुल चेतनावस्था में करें। आप प्राय करके लोग बेहोशी में और किसी भाव में आकर के बह जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, कहते हैं लोग कि चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, अंधों में काना राजा, जब कोई है ही नहीं चलो ऐसे ही चलो। जब कभी भी अगर मौका आता है या फिर अच्छा मौका आता है, अच्छा सुअवसर आता है, उस सुअवसर को आप अपने हाथ से निकालने न दें। तो भाई मैं यहाँ जोड़ करूँगा कि आप लोग अपने जनप्रतिनिधि का सोच समझ के चुनाव करें, ताकि आपको जीवन भर रोना न पड़े, शिकायत न करना पड़े। जय